नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है सर्वनाम। देखिए, अब अंकुर अच्छा लड़का है। अंकुर 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अंकुर एक बुद्धिमान बालक है। अंकुर के माता पिता डॉक्टर हैं। अंकुर के माता पिता अंकुर को बहुत प्यार करते हैं। अंकुर प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। अंकुर के भाई के साथ विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में बार बार अंकुर शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्यों में नीरसता आ गई है। ये बोझिल भी प्रतीत हो रहे हैं। यदि हम इन वाक्यों को इस प्रकार लिखें, अंकुर अच्छा लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह एक बुद्धिमान बालक है, उसके माता पिता डॉक्टर हैं, वे उसे बहुत प्यार करते हैं, वह प्रतिदिन सैर के लिए जाता है, वह अपने भाई के साथ विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर देखो, आपको अंकुर की जगह वह, उसके, वे उसे, वह अपने, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या थी? अंकुर। तो अंकुर के स्थान पर ये सभी शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराना न पड़े, इसलिए उनके स्थान पर वह, उसके, वे, उसे, अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों का ही प्रकार्य ही करते हैं, मतलब संज्ञा शब्दों का ही कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अब है आपके सामने सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो हम अब इनके भेदों के विषय में पढ़ लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है पहले। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए, किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, ये उत्तम पुरुष का है। तुम क्या कर रहे हो, ये मध्यम पुरुष का है। वह पढ़ रहा है, ये अन्य पुरुष का है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। मैं, हम तथा इन दोनों के सभी रूप, जैसे मेरा, मैंने, हमारा, हमें आदि। इनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप तथा इन तीनों के सभी रूप, जैसे तेरा, मुझे, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपने आदि। इनका प्रयोग वक्ता द्वारा सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है। अन्य पुरुष वह, वे तथा इन दोनों के सभी रूप, जैसे उसका, उसे, उनका, उन्हें आदि। इनका प्रयोग वक्ता द्वारा अन्य सभी अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सिर्फ एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। ठीक है। जैसे यह किसकी है? तो यह पुस्तक हम हाथ में लेकर के, देखो इस चित्र में इशारा कर रहे हैं ना कि यह पुस्तक किसकी है। दूसरे में क्या है कि यह गेंद की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह गेंद मेरी है। वे कॉपियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वे मेरी हैं, वे कॉपियां मेरी हैं। ठीक है। तो ये निश्चित, एक निश्चित व्यक्ति की ओर जो संकेत करते हैं या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। 2 भेद हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति के लिए अब हमें पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक, जिसका हमें कोई भी निश्चित पता ही न हो। जैसे कुछ वस्तुएं, तो हमें नहीं पता वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं। उदाहरण भी हैं, जैसे कोई सैर कर रहा है तो हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है जो सैर कर रहा है। दूध में कुछ गिर गया है तो हमें यहाँ भी नहीं पता है कि दूध में क्या गिरा है। किसी ने धक्का दिया, अब नहीं पता है कि उस लड़की को किसने धक्का दिया है। ठीक है, तो ये तीसरा भेद था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, उसका, जिसका, ठीक है, जो, वो आदि। ठीक है, जो संबंध व्यक्त करते हैं दो वस्तुओं के बीच में, वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में। जैसे जिसने बोया उसने काटा, अर्थात जो बोता है वही काटता है। जितना पचा सको उतना खाओ। ठीक है, तो ये संबंध प्रकट कर रहा है। जो पढ़ेगा सो फल पाएगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम का चौथा भेद था। पांचवा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है, तब उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कौन तथा क्या, कौन सा, कौन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इस घर में कौन रहता है तो हमें नहीं पता कि हम प्रश्न कर रहे हैं कि कौन रहता है। क्या टूटा, वे लोग क्या खा रहे हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आदि, अर्थात जो अपने खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, आप अपने आप आ जाइएगा, तुम स्वयं पाठ याद करो। ठीक है, तो हमने इस पाठ के माध्यम से सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेदों के विषय में जाना। धन्यवाद।